तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बैकएंड से नोटिफिकेशन ट्रिगर करवाई थी और अपने बैकएंड में जो हमने एफसीएम टोकन जनरेट कराया था फ्रंट एंड साइड से उसको सेव कराया था बैकएंड में। तो यहाँ पे ये वाला एफसीएम टोकन, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे हम इसको बैक ले जाके अपना सर्वर रन कर लेते हैं और यहाँ से दोबारा से इसको नोटिफिकेशन भेज के देखते हैं। ठीक है, जो ये नोटिफिकेशन आई है तो मैं चाहूँगा कि इसके क्लिक में मैं किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे नेविगेट हो जाऊँ। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग टास्क होने वाला है। काफ़ी लोगों को इससे रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। कोई कहता है कि बैकएंड में मेरी ऐप जब किल मोड में ऐप होती है तो वो नहीं चलती है, या बैकग्राउंड में होती है तो वो नेविगेट नहीं होता है, उसका डेटा एम्प्टी आता है। वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी वेबसाइट पे जाना है, फायरबेस की नोटिफिकेशन हैंडलिंग। तो ये इसकी नोटिफिकेशन है। तो डिस्प्ले नोटिफिकेशन हम कर चुके हैं। ये रेस्ट पे हैंडलिंग इंट्रैक्शन, इसको अब हम करने वाले हैं। देखिए, जब टैप हैंडलिंग से जो भी हमें इंट्रैक्शन करनी होती है तो इसके दो मेथड्स होते हैं कि गेट इनिशियलाइज नोटिफिकेशन और सेकंड वन है ऑन नोटिफिकेशन ओपन ऐप। ठीक है, ये वाला मेथड कब ट्रिगर होता है, जब हमारी किल मोड में होती है, मतलब यूज़र ने ऐप को किल कर दिया होता है, ऐप उस टाइम रनिंग स्टेज कुछ भी स्टेज में नहीं होती, तब ये वाला मेथड कॉल होता है अगर यूज़र उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करता है। ओके, अगर हमारी ऐप बैकग्राउंड में है तब यूज़र नोटिफिकेशन पे क्लिक करता है, तब ये वाला मेथड ट्रिगर होता है। ओके, इतना क्लियर है। तो चलिए अब ये वाला हम कोड लगाएंगे। इससे पिछले बार जितने भी मैंने नोटिफिकेशन पे वीडियो बनाई है टैप वाली, तो उसमें मैंने नेविगेशन रेफरेंस का यूज़ किया था। इसमें हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस वाले मेथड का यूज़ करेंगे। काफ़ी अच्छा मेथड है और काफ़ी इजी टू इम्प्लीमेंट है, और हमें नेविगेशन या मतलब राउट्स के अंदर स्क्रीन लोड होने का वेट भी नहीं करना पड़ता, इमीडिएट हमारी स्क्रीन नेविगेट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए ये वाला कोड हम लगाते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से उठा के मैं इसको कर लेता हूँ लिंकिंग तक। ठीक है, आपने इतना कॉपी करना है और चलिए ऊपर तक ही कर लेते हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सबसे पहले कॉपी करता हूँ अपने, जाता हूँ, इसको मैं इसके पास में रख लेता हूँ। ओके, तो हम चलते अपने राउट्स वाली फाइल में, राउट्स। ओके, तो जिस स्क्रीन मतलब कि जो भी आपकी नोटिफिकेशन से इंटरेक्शन करने वाली स्क्रीन्स होगी उसमें आपने यहाँ पे कर देना है, इसमें नाम रख देना है। तो मैंने अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, लॉगिन और साइन अप रखता हूँ। ओके, इसका जो भी लॉगिन रख लिया मैंने, साइन अप बाद में हम इसको डायनेमिक करेंगे जब हम अपने बैकएंड से कोई जब चैट ड्यूरिंग दी चैट कोई मैसेज करेगा तब नोटिफिकेशन दिखाएंगे और उसके क्लिक पे उसको नेविगेट कराएंगे। ओके, लॉगिन साइन अप, नेविगेशन आईडीज़ आ गई, ये मैंने कॉपी किया। फिर इसके बाद आपने करना है ये वाला फंक्शन कॉपी, ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये टाइप स्क्रिप्ट का है तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, नेविगेशन आईडी इंक्लूड्स, परफेक्ट। इसमें हमारी नेविगेशन आईडी जैसे लॉगिन रख लेता हूँ मैं, या साइन अप। ओके, इसको मैं बना देता हूँ लॉगिन, लॉगिन माई ऐप और साइन अप। ठीक है, जब ये डीप लिंकिंग में हमारा काम आता है, जब हम बाद में कोई पोस्ट शेयर करेंगे किसी दूसरे यूज़र को लिंक बना के, अगर यूज़र उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो उसी पर्टिकुलर पोस्ट पे रीडायरेक्ट भी होगा, तब हमें ये चीज़ें काम आने वाली है। पोस्ट आईडी, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ चैट आईडी अभी के लिए, चैट आईडी। ओके, ये हो गया मेरा चैट आईडी। ठीक है, लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, बस डेट्स इट, ये हो गया। अब हम लिंकिंग वाली कॉपी करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ये चाहिए। तो इससे पहले मैं इस वाले पे जाऊं, तो हम सबसे पहले डीप लिंकिंग पे चलते हैं क्योंकि हम ये वाली इंटीग्रेट करने वाली है। तो डीप लिंकिंग में गाइस हमारे पास क्या होना चाहिए, देखिए ये जो लिंकिंग की कॉन्फ़िगरेशन है इसमें जो भी हम प्रीफिक्स रखते हैं वो प्रीफिक्स हमारे मैच होने चाहिए हमारे स्कीमास के अंदर। जो भी हम स्कीम रखते हैं, इंटेंट फ़िल्टर होता है एंड्रॉयड में, इंटेंट
फिल्टर्स होता है, जैसे मैं अभी आपको जाके दिखाऊं, मेन एंड्रॉयड मेन फिस्ट, जो भी ये इंटेंट फ़िल्टर है, यहाँ पे हम इसको अपने मैनुअली या तो रजिस्टर कर सकते हैं या इसकी एक कमांड भी है जो कि ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर देगा। तो इसकी एक कमांड है, ये iOS वाला फ्लो है, URI स्कीम ऐड करना है। तो एंड्रॉयड के लिए हम ऐड करते हैं, इन्होंने माई चैट किया तो हम इसका नाम रख लेंगे, इसका नाम हम रखते हैं, ये एंड्रॉयड में कर रहे हैं अभी के लिए, इसका नाम मैं रख लेता हूँ जैसे कि माई ऐप। ओके, माई ऐप किया, एंटर किया। ओके, ये मेरे एंड्रॉयड मेन फिस्ट में ऐड होना चाहिए। ये देखें ऑटोमेटिकली ये ऐड हो चुका है। तो इसको वेरीफाई करने के मैं क्या करता हूँ, अपनी ऐप को दोबारा से एक बार रन करना पड़ेगा, क्योंकि नेटिव में जब भी हम कुछ चेंज करते हैं तो हमें दोबारा से ऐप को रन करना पड़ता है। हम इसको दोबारा से रन करेंगे और रन करके फिर इस वाली कमांड को करेंगे एग्जीक्यूट। इसके नीचे एक कमांड होगी, ठीक है, ये मैनुअली तरीका दे रखा था, ये हम कर चुके हैं। ये डीप लिंकिंग, यूआर डीप लिंक, और अपना एंड्रॉयड में करना है एंड्रॉयड या iOS में करना है iOS। ओके, तो जैसे ही मेरी ये ऐप ओके रन हो चुकी है, तो मैं अब इसको करता हूँ ये वाली कमांड को कॉपी किया। वैसे ये हमने ऐड को ओपन कर देना है, आई गेस इससे काम चल जाएगा। ओपन किया, अब मैं क्या करता हूँ, अपने ऐप को बैकग्राउंड में रखता हूँ, अब हिट करता हूँ तो मेरी ऐप ओपन होनी चाहिए। ओके, जो कि नहीं हुई है, चेक कर लेते हैं। npx URI स्कीम, इसको मैं क्या करता हूँ, हमने अपने इंटेंट का नाम रखा था माई ऐप। ओके, माई ऐप करना था और यहाँ पे करना था हमें कोलन ये, इससे हमारी ऐप ओपन हो जाएगी। एंड्रॉयड, एंटर। ये देखिए मेरा डीप लिंक अच्छे से काम कर रहा है। अगर मेरी ऐप किल मोड में भी है, मतलब ये क्लोज़ हो चुकी है, मैं इस कमांड को फिर से रन करूँगा तो ये सक्सेसफुली डीप लिंकिंग वाला URL इसमें इंटीग्रेट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी नोटिफिकेशन की तरफ। ओके, तो आपने क्या करना है, इसके नीचे आना है। ओके, ये हम कर चुके हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने जहाँ से हमने इसको छोड़ा था। तो इसमें ओके, इससे भी पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। अगर मैंने डायरेक्ट वो ये वाला मेथड कॉपी पेस्ट कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो इससे पहले ये पूरा समझने के लिए हमें इस चीज़ की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हम नोटिफिकेशन वाले पे मूव करेंगे। ओके, तो ये हम कर चुके हैं। हमें लिंकिंग वाला ये चाहिए URL, ये थर्ड पार्टी की इंटीग्रेशन है, ये नहीं देखेंगे, इन्होंने राउट्स लिया होगा। ओके, हमें नेक्स्ट ब्लॉक पे मूव करना है। नेक्स्ट पास कॉन्फ़िगर लिंक्स। ओके, नेविगेशन कंटेनर में अपनी लिंकिंग पास कर देनी है। अगर आपने कोई फॉल बैक है तो आपने फॉल बैक भी पास कर देना है। तो लिंकिंग ये कॉपी किया अपने राउट्स में, यहाँ पे गई पास। प्रीफिक्स में हमारा क्या जाने वाला है, प्रीफिक्स में हमारा जाने वाला है हमारे चैट का नाम, जैसे माई ऐप ये। ओके, कन्फिग में हमारा आएगा स्क्रीन्स का नाम, किस स्क्रीन पे हमें नेविगेट करना है। तो नेविगेट हमें करना है तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ ये वाली लाइन और यहाँ पे कर देते हैं कंटेनर में पास। ओके, इसको टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं अभी के लिए। टेक्स्ट इंपोर्ट हो गया, लिंकिंग होगी और लिंकिंग में कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन्स। तो स्क्रीन्स का नाम वगैरह हम दे लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे दे रखा होगा। प्रीफिक्स में हम कर चुके हैं पास अपना प्रीफिक्स, राउट्स नहीं, हमें चाहिए स्क्रीन्स, ये हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पास। ओके, तो स्क्रीन का नाम हमारा मैच होना चाहिए। स्क्रीन का नाम हम करते हैं जैसे लॉगिन रख लेते हैं, लॉगिन जो हमने अपने यहाँ पे रखा है नेविगेशन आईडीज़ में। लॉगिन किया और साइन अप एंड साइन अप, दैट्स इट। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ,
जैसे मैंने माई ऐप किया था, अगर मैं यहाँ पे भेजूँगा लॉगिन तो मेरी लॉगिन स्क्रीन पे ये जाना चाहिए। देखिए परफेक्ट, ये मेरा लॉगिन स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली मूव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अब साइन अप करूँगा। जब मेरी ऐप ओपन होती है तो वो इनिशियल स्क्रीन पे जाता है, बट अब मैंने यहाँ पे डीप लिंकिंग के थ्रू अपनी ऐप ओपन कर रहा हूँ और साइन अप मैंने यहाँ पे पास किया, तो मेरी ये साइन अप वाली स्क्रीन पे मूव होना चाहिए। ये देखें मेरी ये साइन अप वाली स्क्रीन पे नेविगेट कर चुका है ऑटोमेटिकली। परफेक्ट, बस हमें यही चाहिए था। अब हम अपने नोटिफिकेशन वाली बिहेवियर पे चलते हैं। तो उसके लिए हमें मैसेज का लिसनर्स लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जाना है, आपने यहाँ पे कर देना पेस्ट। ओके, प्रीफिक्स में हम सेटअप कर चुके हैं, प्रीफिक्स भी रख चुके हैं। प्रीफिक्स हो गया, कन्फिग हो गया। अब हमें ये मेथड्स की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ओके, ये मैंने पेस्ट किया। तो ये मेरा इन्होंने सिंटेक्स दे रखा है टाइप स्क्रिप्ट का, इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, लिंकिंग मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट एड इवेंट लिसनर ऑन रिसीव। ठीक है, नोटिफिकेशन टाइप ऑफ यूआरएल स्ट्रिंग लिसनर यूआरएल। ओके परफेक्ट, बिल्ड नोटिफिकेशन डेटा में अब हम अपने बैकएंड से जो नेविगेशन आईडी का एक पेलोड है उसके अंदर नेविगेशन आईडी भेजेंगे और उसको नेविगेट कराएंगे अपनी स्क्रीन्स पे जब भी यूज़र नोटिफिकेशन पे क्लिक करेगा। तो बैकएंड में आते हैं, जो हमने पेलोड लगा रखा था डेटा। ओके, मैं चाहता हूँ ये नेविगेशन आईडी में अभी मैं पास कर देता हूँ लॉगिन। ओके, लॉगिन पास किया और अब हम चलते फ्रंट एंड में। यहाँ पे नेविगेशन आईडी, ठीक है, इंक्लूड्स जो भी हमने एरे लिया था इसके अंदर वो पास होगा। तो अगर नहीं मिला तो ये रिटर्न यहीं से हो जाएगा। अगर साइनअप भी भेजा तो माई ऐप के साथ ये हमने ऑटोमेटिकली जो हमने यहाँ से ओपन कराया था अपना डीप लिंक, हम इसके अंदर आगे अपेंड कर देंगे साइनअप। ऐसे ही लॉगिन के केस में हम क्या करेंगे, लॉगिन पास करेंगे बैक एंड साइड। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ इसको क्लियर। ये मैंने क्लियर किया। क्लियर करने के बाद अब मैं नोटिफिकेशन ट्रिगर करने वाला बैक एंड से। मैं कंसोल भी लगा के रखता हूँ ताकि हमें साथ के साथ पता भी रहे कि हमें क्या आया। डेटा जैसे ऑन क्लिक डेटा। ओके, अब मैं करता हूँ नोटिफिकेशन सेंड। ये मैंने सेव किया। ओके, नोटिफिकेशन आई। अब मैंने इसको किया स्लाइड डाउन। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक किया। ओके, एक बार इसको रिलोड कर लेते हैं। अब देखते हैं ऑन क्लिक डेटा नेविगेशन आईडी लॉगिन। लॉगिन है, मतलब ये यहाँ पे आया है। चेक कर लेते हैं कहीं हमने साइनअप। ओके, ये साइनअप वाला था तो हम क्या करते हैं, पेलोड चेंज कर देते हैं, साइनअप कर देते हैं। अभी के लिए साइनअप करते हैं, साइनअप सेव किया। अब देखते हैं। ओके, हमें बैक जाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने फोरग्राउंड वाली हैंडलिंग नहीं की हुई। अब मैं सेव करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए साइनअप पे नेविगेट हो चुका है। तो अब ऐसे ही अगर मेरे को चाहिए लॉगिन, तो लॉगिन के केस में मैंने यहाँ पे भेजा हुआ है कि चैट आईडी। तो चैट आईडी जब हम भेजेंगे तो बाद में वहाँ पे हमारी रूम की आईडी होने वाली है, इसलिए मैं आपको यहाँ से ये करके बता रहा हूँ। तो ये किया मैंने, इसका नाम है लॉगिन और चैट आईडी। तो लॉगिन चैट आईडी 1 2 3 4 5 6, ताकि हमारी जो लॉगिन स्क्रीन है उस पर मैं अपने पैरामीटर्स में चेक कर लूँगा कि मेरे पास चैट आईडी आई है नहीं। लाउड डॉट परम्स सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बैक लेके जाता हूँ। बाद में जो हमने चैट की लिस्टिंग दिखाने के लिए चैट आईडी पास की थी, तो सेम सिनेरियो हम नोटिफिकेशन से करेंगे ताकि हमारे पास हम चैट रूम में एंटर हो सके। ओके, तो अब फिर से मैं इसको हिट करता हूँ। ये मैंने हिट किया।
फंक्शन अपना। ओके, ये अब मैं करता हूँ इसको क्लियर और मैं इसको करता हूँ ओपन। ओके, कुछ गड़बड़ हुई है, इसने मिसिंग पोर्ट आईडी डेटा में देख लेते हैं। चेक ऑन क्लिक। ओके, चैट आईडी आई थी, नेविगेशन आईडी भी आई है। ओके, यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम गलत था। इसको मैं सेव किया। अब फिर से हम भेजते हैं नोटिफिकेशन। ओके, उससे पहले इन्होंने पोस्ट का जो, जैसे हमने राउट्स के अंदर जो डेटा भेजते हैं तो हमें ऐसे डिक्लेयर करना पड़ता है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी ही कर लेता हूँ, गलती ना हो करे हम बार बार, क्योंकि काफ़ी बार गलती मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन। ओके, अब ये ठीक से काम करेगा। मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार ओपन कर लेता हूँ और एक बार इसको मैं हटा ही देता हूँ। अब हम इसको नोटिफिकेशन ट्रिगर करते हैं। ओके, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे लॉगिन स्क्रीन पे जाना चाहिए। ये देखिए मेरे लॉगिन स्क्रीन पे आ चुका है और हम पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। देखिए मेरे को आईडी मिल चुकी है। तो आज की वीडियो में हमने डीप लिंकिंग लगा ली है और नेक्स्ट वीडियो में अब हम सब कुछ करने वाले हैं एक रियल टाइम पे सारे केसेस हम चेक करेंगे। हमने अच्छे से इसको समझ लिया है कि हम लिंकिंग कैसे पास करते हैं, डीप लिंकिंग कैसे लगाते हैं और डीप लिंकिंग कैसे काम करती है। तो ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।